चलिए तो आज हम जानते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। तो इससे पहले जो 32वें समर ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक संपन्न हुए थे वो टोक्यो में हुए थे। 33वें नंबर के पेरिस में हुए हैं और इसके बाद 34वें नंबर के जो होंगे वो लॉस एंजलिस अमेरिका में होंगे। खास बात क्या है कि पेरिस इनको तीसरी बार होस्ट कर रहा है, यानी इससे पहले ये सन 1924 के बाद तीसरी बार 2024 में पेरिस शहर है जो इनको 3 बार होस्ट कर रहा है। आईओसी की जो 142वें नंबर की यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो 142वीं नंबर की बैठक हुई है वो इस साल भारत में हुई है और मुंबई में हुई थी। और इसमें क्या खास बात है कि इसमें ये डिसीजन लिया गया कि 2028 में जो अमेरिका में ओलंपिक होने वाला है उसमें T20 फॉर्मेट को क्रिकेट का शामिल कर लिया गया है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ, 33वें नंबर का हुआ, जो कि 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में संपन्न हुआ। इसकी शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा की गई और इसमें कुल 32 खेल की 319 स्पर्धाओं, कितने खेल 32 गेम्स, 32 खेल और 319 स्पर्धाओं को शामिल किया गया। इसमें 4 नए खेल को भी शामिल किए गए थे। इसमें एक था ब्रेक डांस, दूसरा था क्लाइंबिंग, तीसरा था सर्फिंग और चौथा था स्केटबोर्डिंग। तो ब्रेक डांस, सर्फिंग, क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग। इसका जो मैस्कॉट था, शुभंकर था, वो था फ्रिज फ्रिज टोपी, जो कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित थी, जिसमें 3 अलग अलग रंग जो कि फ्रांस के झंडे पर भी दिखने को मिलते हैं, वो है सफ़ेद, नीला और लाल। भारत की बात करते हैं तो भारत के जो दल के प्रमुख थे वो गगन नारंग थे, जो कि शूटिंग से संबंधित हैं। और ध्वजवाहक जो उद्घाटन समारोह में थे भारतीय दल के, वो थी पीवी सिंधु, बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं, और शरद कमल टेबल टेनिस से। तो पीवी सिंधु और शरद कमल उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। वहीं समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो थी मनु भाकर, जो कि शूटिंग से संबंधित है, और PR श्रीजेश, जो कि हॉकी में गोलकीपर हैं। भारतीय टीम का जो मुख्य प्रायोजक थे वो थे अडानी समूह। वहीं पहली बार किसी भारतीय खिलाड़ी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया और ये पहले भारतीय बनते हैं अभिनव बिंद्रा। आगे देखते हैं कि भारत की ओर से शामिल सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे। तो यह है रोहन बोपन्ना, 44 साल की इनकी उम्र है, इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है। और सबसे युवा खिलाड़ी जो थे वो थे तैराक धीनिधि, जो कि 14 साल के थे। कुल एथलीट जो भारत की ओर से शामिल हुए थे वो थे 117 खिलाड़ी, जो कि 16 विभिन्न खेलों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो पेरिस ओलंपिक में 32 खेलों का आयोजन किया गया, जिनमें से कि 16 खेल ऐसे थे जिनमें भारत के 117 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। भारत का प्रदर्शन पिछले पेरिस ओलंपिक के मुकाबले कम रहा, क्योंकि हमने एक भी गोल्ड नहीं जीत पाए, 1 सिल्वर जीता और 5 ब्रॉन्ज जीते, यानी टोटल 6 पदक हमें प्राप्त हुए। और इस प्रकार भारत की जो ओवरऑल रैंकिंग बनी वो 71 यानी 71वीं थी। फर्स्ट रैंक पर था USA, सेकंड रैंक पर था चाइना और थर्ड रैंक पर था जापान। तो USA, चाइना और जापान। अब देखते हैं कि भारत के ये जो 6 पदक थे ये कौन कौन लेके आए। तो भारत का पहला पदक लेकर आती है मनु भाकर, 10 मीटर एयर राइफल में यानी कि शूटिंग में ये पदक लेकर आती हैं। और दूसरा पदक जो मिलता है वो भी मनु भाकर और सरबजोत सिंह मिक्स्ड इवेंट 10 मीटर एयर राइफल में लेकर आते हैं। इस प्रकार 2 ब्रॉन्ज मेडल भारत के पास आते हैं। तीसरा मेडल स्वप्निल कुसाले लेकर आते हैं, जो 50 मीटर शूटिंग में लेकर आते हैं। भारतीय हॉकी टीम भी एक ब्रॉन्ज मेडल जीतती है, पिछली बार भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इस हॉकी टीम के कप्तान जो थे वो हरमनप्रीत सिंह थे। स्पेन को हराकर हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता। लेकिन खास बात क्या है कि हॉकी में गोल्ड मेडल किसने जीता, जर्मनी ने। सिल्वर मेडल किसने जीता, नीदरलैंड ने। और थर्ड रैंक पर आती है
हमारी भारतीय टीम जिसने कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। नीरज चोपड़ा, ये एकमात्र जो सिल्वर मेडल पेरिस ओलंपिक में आया है वो इन्होंने प्राप्त किया, भाला फेंक खिलाड़ी, ठीक है ना। और अरशद नदी जो थे पाकिस्तान के खिलाड़ी, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका और सिल्वर मेडल प्राप्त किया। इससे पहले पेरिस ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अमन सहरावत ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इनकी वेट कैटेगरी थी 57 किलोग्राम। और इसके अलावा जो गोल्ड जीतते जीतते डिस्क्वालीफाई हो गई वो कौन थी? विनेश फोगाट। वो 50 किलोग्राम कैटेगरी में कुश्ती की खिलाड़ी थी जिन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया 100 ग्राम ज़्यादा वजन की वजह से। तो अमन सहरावत कुश्ती में 57 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल, नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल 89.45 मीटर, हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल। और इसके गोलकीपर कौन थे? PR श्रीजेश। और कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। गोलकीपर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। वहीं स्वप्निल कुसाले ब्रॉन्ज मेडल, और मनु भाकर और सरबजोत सिंह, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण क्या हुआ कि एक ही ओलंपिक में महिला खिलाड़ी जो 2 पदक जीत कर लाई वो रिकॉर्ड बन गया मनु भाकर के नाम। इससे पहले 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले ओलंपिक में पहले खिलाड़ी सुशील कुमार थे कुश्ती के। वहीं 2 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी थी महिला PV सिंधु। वहीं एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन चुकी है मनु भाकर।